क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान जी ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मैं यूं नहीं थी, क्या करते, सर फट गया था। नहीं करोगे मैं कहा। आई रिमेम्बर सीइंग आवर डेड बॉडी। इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? इसको वाइट डिस्चार्ज होता है? लाइक श्योर डॉक्टर श्योर। हाय व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्या है जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट हर व्लॉग में बात करती हूँ, दैट माय हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड, इट्स एक्सप्लॉइटेड एंड हु डिड इट? योर्स वन एंड ओनली, योर फेवरेट, माय फेवरेट खुशी प्रजापति। मैं इस चीज़ को बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आई गेस। बट ओ प्लीज़ पीछे वो इग्नोर कर देना। सीरियस मोड में आते हुए मैं बताती हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको मेरी हेल्थ अपडेट देने वाली हूँ। बेसिकली आई हैव बीन टेलिंग इन माई व्लॉग्स, आई हैव बीन सेइंग दिस आउट लाउड इन माई व्लॉग्स कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, पर कभी मैंने डिटेल्स नहीं बताया। डिटेल्स क्यों नहीं बताया आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगी। बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इधर क्या इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन never reached me as well. So never mind, I'm going to just tell you everything from the beginning. What all happened, what all went wrong, what all went wrong. Actually, everything was right from the beginning. Okay, God's plan कहते हैं इसे. Also, you'll have to ignore my hair. Today was my hair wash day and they are behaving horribly. Like, क्या है ये? शुरू से शुरुआत करते हैं। सिंस 2020 मुझे माइग्रेन था, ठीक है। मुझे हमेशा से पता था मुझे माइग्रेन है, मतलब हमेशा से, मतलब मुझे 2020 में पता चल गया था कि मुझे माइग्रेन है। बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैं जाना हॉस्पिटल अवॉइड ही कर रही थी, और इनफैक्ट पेरेंट्स ने भी कहा कि अभी जाने का सेफ ही नहीं है, और मुझे भी लगता था ऐसा। 2020 में मैंने कभी भी डॉक्टर से नहीं दिखाया, बस पापा के कुछ फ्रेंड्स उन लोगों ने कहा था ऐसे ऐसे दवाई लेने, तो वो सारी दवाइयाँ मैं ले रही थी, बट इट नेवर क्योर्ड मी। एंड उस टाइम मुझे माइग्रेन का ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। बट टू 2021 उस टाइम मैं प्रॉपर डॉक्टर से जाके दिखाई, एंड ऑफ कोर्स मुझे माइग्रेन था, एंड डॉक्टर ने मुझे स्पेसिफिकली बोल दिया था अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, पानी पियो बहुत सारा, और मज़े में रहो। उन्होंने डिटेल्स नहीं बताया कि माइग्रेन कभी ठीक नहीं होती, मुझे नहीं पता था। तो बहुत लोग सर दर्द को माइग्रेन से मिक्स कर देते हैं। सर दर्द इज डिफरेंट गाइस, माइग्रेन इज डिफरेंट। माइग्रेन इज वन ऑफ द हॉरिबल थिंग टू एक्सपीरियंस। आई वाज अ टीनेजर बैक देन, तो उस टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान जी ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मैं यूं थी क्या करने को, ऐसे लग रहा था। सो आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ हेडेक एंड द माइग्रेन। दिस इज माई एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, और कुछ लोगों को क्या होता है पेन के साथ नॉशियस फील होता है, वॉमिट होता है, और जब तक वो पेन नहीं जाएगा तब तक वो वॉमिट भी नहीं रुकती है। मुझे वो दूसरा वाला टाइप का माइग्रेन था। मुझे जब भी सर दुखता था मैं हमेशा वॉमिट कर रही होती थी, एंड क्योंकि वॉमिट होता था इसलिए मुझे पता था कि ये माइग्रेन ही है, क्योंकि अगर वो सिर्फ पेन होता तो शायद मैं हेडेक ही समझती हमेशा से, बट ऐसा था नहीं। इसलिए मैंने प्रॉपर डॉक्टर से दिखाने से पहले ही माइग्रेन की दवाइयाँ लेना शुरू कर दी थी, विच इज़ नॉट राइट, बट आई एम टेलिंग यू अगैन, इट वॉज एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड बाय माई फादर्स फ्रेंड, ही इज़ अ डॉक्टर। लॉकडाउन के टाइम में एक काम है जो हम सब बिल्कुल प्रो की तरह करते थे, वो था रात के 3-4 बजे तक जगना। वो मेरा मेन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं आज झेल रही हूँ, बट वो मेरा मेन प्रॉब्लम था कि मुझे माइग्रेन हुआ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं एज अ टीनेजर बहुत अच्छे से खाती पीती नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब कर दी, उन्होंने बोल दिया ये एक दवाई है, जब भी दर्द होगा इसको खाना, और फिर कुछ ऐसी भी दवाइयाँ थी जो कुछ दिनों के लिए थी, 10-15-20 डेज, एंड देन वो बंद कर दी गई, ठीक है। जब वो 10-15 डेज वाली दवाइयाँ बंद हुई तो ये सर दर्द वाला जो दवाई थी वो भी काम करना बंद कर गई मेरी, तो मैं वापस से डॉक्टर के पास गई, फिर से दवाइयाँ लिखा, तो ये चलता रहा काफी लंबे टाइम तक, पर मेरा माइग्रेन अभी तक ठीक हुआ नहीं था, और मुझे लग रहा था ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये ठीक ही नहीं होता है। सो इन केस अगर मेरे तरह और भी लोग हैं अभी भी, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों के पास बहुत नॉलेज है, लेकिन माइग्रेन का कुछ परमानेंट क्योर नहीं होता है। अगर आपको माइग्रेन ठीक करनी है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी पड़ेगी, दवाइयों पे डिपेंड मत होना मेरी तरह। और मेरा माइग्रेन का पेन उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था, मेरी आंखें नहीं खुल पाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था। इट वॉज जस्ट लाइक अ बफरिंग मोड ऑफ माई ब्रेन, जहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आता। आई डोंट नो ये सबके साथ माइग्रेन में ऐसा होता है, मतलब ऑफ कोर्स आई नो बहुत लोगों के साथ होता होगा, बट आई डोंट नो मेजॉरिटी के साथ होता है कि मैं कॉन्टिन्यूस वॉमिट करती रही, हर 5 मिनट में वॉशरूम भागती थी, तो इसलिए भी मुझे लगता था ये ठीक क्यों नहीं हो रहा भाई साहब। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि एक मेडिकेशन 1-2 महीने काम करती थी, दर्द वाली जो स्पेसिफिकली होती है, उसके बाद से जब भी पेन होता तो वो काम ही नहीं करती थी, तो इसकी वजह से मैं बहुत सारे डॉक्टर से दिखाने लग गई, ठीक है। सबका वही कहना था ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, पर कोई बताता नहीं था दिस डज नॉट हैव अ परमानेंट क्योर। इनडायरेक्टली बोल देते थे पानी पियो, खाना खाओ, पर अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन करना चाहिए। सिर्फ पानी पियो कहने से इंसान पानी पी लेता है तब तो आज सारे लोग एकदम हेल्थीएस्ट वर्जन होता है, आई बिलीव। एक चीज मैं बता रहा भूल गई,
मेरी बीच में एक्सीडेंट हो गई थी जिसकी वजह से मेरा सर फट गया था और यहाँ पे मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छा खासे। एंड दिस हैपेंड इन लाइक 2023 आई गेस। स्टिचेस में इन 2024 एलर्जी होने लग गई जिसके वजह से मुझे लगा, और मेरा माइग्रेन भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लग गया फिर से। तो आप बिलीव नहीं करोगे मैं आपको डिटेल्स दूँ क्या? मुझे कुछ याद है। ओके, लिसन, आई एम गिविंग अ डिटेल। इन 23 बिफोर माय एक्सीडेंट मैं मम्मी के साथ रिम्स हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मम्मी का वहाँ से कुछ इलाज चल रहा था और मम्मी भी थक हार के रिम्स गई थी, बाद में मैं बता दूँ। तो वहाँ से मम्मी का इलाज चल रहा था, तो एक अपॉइंटमेंट थी मम्मी की, जिसके अपॉइंटमेंट तो वहाँ की आई होती है ना, कहते थे दिन में आ जाना। तो वही मम्मी गई हुई थी वहाँ पे और मैं साथ में उस दिन गई थी। मुझे रिम्स हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आई हेट गोइंग देयर। मेरी फैमिली के कोई वहाँ पे एडमिट भी होता है, मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स नाउ तो आई आल्सो हैव अ प्रॉपर रीजन। तो उस टाइम पे मम्मी के साथ में गई, ठीक है। एंड आई रिमेम्बर सीइंग आवर डेड बॉडी ऑन अ स्ट्रेचर। वो सामने से भी नहीं, थोड़ी डिस्टेंस में वो उनको क्रॉस कर रहे थे एंड मैंने सिर्फ वो देखा एंड देन ऑल माई मेमोरी इज लॉस्ट बिकॉज वो डेड बॉडी देखने के बाद शाम में मेरा एक्सीडेंट हो गया विथ माई ब्रदर। बाय द वे मेरा भाई भी इसमें खिंच गया, ठीक है। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, उस दिन का मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई ओनली रिमेम्बर दैट डेड बॉडी गोइंग सामने से। 2 दिन बाद मेरी आंखें खुलती कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है एंड मेरी कोई मेमोरी नहीं है उस 2 दिन की, ठीक है। तो इसलिए मैं, मुझे रिम्स जाना तो बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गई और एक्सीडेंट करवा के सर फड़वा के बैठ गई, ठीक है। आई डोंट नो इफ दिस हैज अ कनेक्शन बट लाइक इमेजिन, मुझे कुछ मेमोरी याद नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे, इसलिए कभी इसका स्टोरी टाइम नहीं आया। बट मुझे कुछ भी याद नहीं एक्सीडेंट हुआ कैसे, मैं रिम्स से घर कब, मैं हॉस्पिटल से मम्मी के साथ घर कब आई, कितने बजे आई, कैसे आई, घर आने के बाद मैंने क्या किया, मैं बाहर क्यों गई थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ वो एक डेड बॉडी का याद है जो स्ट्रेचर में जा रही थी। नहीं बोलूंगी ज्यादा, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। प्रॉपर रीजन बनी क्या था कि मुझे रिम्स हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं जाना है इसके बाद से। लेकिन 1 ईयर लेटर मुझे इन्फेक्शन होने लग गया ऑन माई स्टिचेस एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू विजिट दैट प्लेस रिम्स। टाइम थैंकफुली नथिंग हैपेंड एंड अच्छे से वहां पे मैंने दिखाया एंड रिम्स के डॉक्टर, जहां पे जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, उन्होंने मुझे बताया कि इसका परमानेंट क्योर नहीं होता है। उन्होंने मुझे डिटेल्स बताया कि अपने लाइफस्टाइल सही करो, रिम्स के डॉक्टर ने। कैन यू बिलीव इट? वहां पे मुझे रियलिटी सीख मिली कि इसका बार बार डॉक्टर से दिखाने के कोई मतलब ही नहीं है। पूरी तरीके से क्योर करना है खुद को तो लाइफस्टाइल बेटर करो, पानी पियो, खाना खाओ, अच्छे से सो, ठीक है। और तो मुझसे हो नहीं से रहा ऑब्वियसली, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, बस डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया था। अब कट टू 2026, द ईयर विच एक्चुअली destroyed my health, okay, and it happened out of nowhere. अब आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या समझ में आता है इस समय जो भी मैं बताती हूँ यहाँ पे। लेट्स कम टू मार्च ऑफ 2026। दीदी और जीजू शादी के बाद पहली बार यहाँ पे आके रुके हुए थे। हम लोग बहुत ज्यादा घूम रहे थे, हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे थे, यू नो, मजे कर रहे थे। इस दिन दीदी और जीजू का रिटर्न फ्लाइट था। उसी दिन क्या होता है, मैं यहाँ पे ना पेन फील कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ ये वाली एरिया पे, पर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं और वो पेन पूरे दिन रहा यहाँ पे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया। तो रात में सारे काम से फ्री वगैरह होके मैंने ना ऐसे बस टच किया कि यहाँ पेन क्यों हो रहा है, और मैंने किसी को बोला नहीं। मैंने नोटिस किया, जब मैंने टच किया यहाँ पे फुला हुआ है, इतना बड़ा सा सोचो फुला हुआ है, ठीक है, सर में। ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने किसी को बोला नहीं। आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन जो जल्दी अपनी चीजें नहीं बोलती है लोगों को। कुछ भी चीजें होती है ना मेरे साथ, आई ट्राई टू हैंडल इट ऑन माई ओन। I'm an adult at the end of the day, so I try to, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने किसी को बोली नहीं। अगले दिन ना फिर से क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे तो फूली हुई है, यहाँ पे दुख ही रही है, इधर भी फूल गई, ठीक है, इधर कहीं पे दो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो भी इतनी छोटी छोटी फूलती थी। शाम होते होते पीछे में भी इतनी बड़ी सी फूल गई कहीं पे, इधर कहीं पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आई थिंक इट इज समथिंग सीरियस। मैंने जाके फिर बोला घर में मम्मी को कि ये कुछ तो हो रहा है मेरे सर में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मम्मी ने भी चेक किया, मम्मी को भी लगा कि हाँ फुला हुआ तो है। उसके बाद मम्मी ने फट से पापा को बताया और पापा अगले ही दिन मुझे क्योंकि रात में मैंने बताया था मम्मी को, तो पापा अगले ही दिन मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, ठीक है। डॉक्टर के पास जिस दिन गए थे उस दिन भी इतने हंगामे हुए थे हॉस्पिटल में। हमारा नंबर उन लोगों ने पता है क्या किया, स्किप ही कर दिया। हमारा नंबर लिया ही नहीं और हम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हुए और हमारा नंबर मुझे अभी भी याद है 50 था, वो कहा 55 60 पहुंच चुके, हम बैठे हुए अभी तक, ठीक है। फिर लास्ट में पापा को लगा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर पापा गए। उसके बाद फिर बहुत हंगामा हुआ क्योंकि बहुत लोगों का, हमारे साथ उन लोगों ने बहुत लोगों का स्किप कर दिया। तो हंगामा देख के मुझे लगा मैं हॉस्पिटल क्यों आती हूँ, मैं जब भी हॉस्पिटल आती हूँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। बट एनीवेज फिर मैं जाती हूँ अंदर, डॉक्टर को अच्छे से बताती हूँ। द डॉक्टर वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। बोलने का रीजन 2 चीज हो सकता है, या तो मेरे स्टिचेस
थी या तो मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन समझ में नहीं आया। और फिर उसी टाइम में मुझे ये भी पता चलता कि मुझे ओसीडी भी है एंड ऑल्सो सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। काफी सारी चीजें जो मेरे अंदर हो रही थी और मुझे थोड़ी बहुत पहले से पता थी, बट अभी वो क्लिनिकली प्रूव हो चुका था। दवाइयाँ चली जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा पावरफुल, आती हूँ मैं उस पे। कुछ दवाइयाँ चली विच वॉज रिलेटेड टू माइग्रेन। डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि अगर ये दवाइयाँ वर्क नहीं करती देन वी विल हैव टू ऑप्ट फॉर सिटी स्कैन एंड एमआरआई वगैरह वगैरह। पहले भी मैंने कराई हुई सिटी स्कैन वगैरह, तो लाइक फाइन, मुझे तो मजा आया था ऑनेस्टली बताओ, सिटी स्कैन कराने में। इट वाज सो फन, आई डोंट नो, आई जस्ट एंजॉयड दैट प्रोसेस। आई माइट साउंड वेरी abnormal here but it is what it is। ये जो हॉस्पिटल वाली ये सारी चीज हो गई, दवाइयाँ वगैरह चल रही है, ठीक। एक हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स थे, ठीक है। आई थिंक सेमेस्टर 2, हाँ, ओह, सेमेस्टर 2 के फाइनल्स, ठीक है, एंड सेमेस्टर। शुरू के 1-2 दिन दवाई खाई, बिना नशा किए मैं नशे में थी। 2 दिन से मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, खुलती थी तो रेड हो जाती थी। इतनी ज्यादा हैवी मेडिसिन उन लोगों ने चढ़ाई। अब मैं इतने नशे में एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि एग्जाम तक के लिए दवाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वेरी रिस्की, क्योंकि सर का बात है, पीछे भी हो रही थी, पीछे ब्रेन होती है, ठीक है। मैं एग्जाम्स नहीं छोड़ सकती थी, राइट, मुझे 1 साल का बैक लग जाता। हाँ, मैं कहानी खत्म नहीं होती, रुको। दवाइयाँ छोड़ी कि 1 दिन भी नहीं हुई कि मुझे ये वाला एरिया एकदम से पेन कर रहा है, ठीक है, एकदम क्रेजी पेन, अनबेरेबल पेन। मैंने एक दिन फिर से इग्नोर किया, फिर से नहीं बताया मैंने, गट्स। अगले दिन भी पेन कर रहा है, मैंने फिर मम्मी को बोला कि मुझे ये वाला एरिया पेन कर रहा है। मम्मी को भी लगा शायद दवाइयाँ छोड़ी, इसलिए उस दिन भी इग्नोर किया मम्मी ने। कभी कभी ना, क्योंकि माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है तो मैं मालिश कराती हूँ, तो मम्मी को कहा कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे, ये जा ही नहीं रहा ये वाला एरिया का, मालिश कर दीजिए आप। जब वो मालिश करने लगी, उनको मेरा ये एरिया एक बबल की तरह लग रहा है, मतलब बबल की तरह इज एग्जैजरेशन, बट वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीमारी। आई डोंट नो सारे लोग इसके बारे में जानते कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी। इसको हाइना कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये वाली एरिया के लिए जब आपको सॉफ्ट हो जाता है तो इस पे जड़ी बूटियों का दवाई ही लगाया जाता है, आई थिंक। और ये जड़ी बूटी लेने के लिए मैं लिटरली रांची से कितने किलोमीटर दूर गई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, नाम भी याद नहीं आ रहा जगह का, पर 4 घंटे की दूरी थी रांची से, ये समझो, ठीक है। क्यों, क्या हो रहा था ना, ये वाला एरिया पेन कर रहा था और मुझे हल्का हल्का ऐसे डिजीनेस भी लग रही थी, तो वहां पे अलग ही कहानी चल रही है। इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, इसको वाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करें, लाइक ओह माय गॉड। एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट एम्बैरेस्ड टू आंसर इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट जो पूछ रहे थे उनको एम्बैरेसमेंट हो रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, थैंक गॉड। और फिर उन्होंने मुझे जड़ी बूटी दी। आई विल इंसर्ट सम पिक्चर्स इफ आई गेट देम, ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम दोस टाइम्स। ये सारी चीजें करते करते मेरे एग्जाम पहुंच चुके हैं। अब मैं जड़ी बूटी लगा के एग्जाम में नहीं जा सकती, कहा गया था कि ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना। अब मैं एग्जाम में ये मिट्टी लगा के नहीं, मिट्टी की तरह दिखता था वो, तो मिट्टी लगा के तो मैं नहीं जा सकती थी। तो मैं लिटरली हर 2 दिन में धो रही थी, जबकि धोना नहीं था, तो उसकी वजह से पेन मेरा थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक रह गया। तो ऑब्वियसली धोना नहीं था और मैं धो ही जा रही थी, एग्जाम था। तो समझो आज मैंने लगाया, कल लगाया, उसके बाद परसों मेरे एग्जाम था, तो सुबह मैंने धोया बाल को, ठीक है, अच्छे से। वो छूटता भी नहीं था, बाप रे, वो ऑयल के साथ मिला के लगाना पड़ता था ना, तो छूटता ही नहीं था। तो बहुत ऐसे घिस घिस के मैं छुटाती थी, क्योंकि अब कॉलेज में कैसे जाऊँ इस तरह। फिर पूरे दर्द में मैं एग्जाम लिखती थी, इट वाज सो बैड। एंड फिर 3 घंटे 4 घंटे के बाद मैं घर आती थी, फट से मम्मी का पहला काम यही होता था कि वो जड़ी बूटी लगा दे, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। जड़ी बूटी लगा के कपड़ा वपड़ा बांध के फिर मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। इट वाज सो बैड, लाइक ऑलरेडी सोचो स्वेलिंग की वजह से मुझे ऑलरेडी पूरे हेड में बहुत दर्द है, मुझे माइग्रेन है, मुझे स्टिचेस है, अब ये भी लेके घूम रही हूँ मैं। फाइनली थैंकफुली एग्जाम मेरे खत्म हो गए। डिसाइडेड टू कम बैक टू माय मेडिकेशंस ऑब्वियसली। एंड ड्यूरिंग द 2 वीक्स ऑफ माय एग्जाम्स मैंने खुद को समझा लिया था कि मुझे टाइम खुद को देना पड़ेगा टू फिक्स माई सेल्फ, क्योंकि अब मेरी तबाही तो शुरू हो चुकी थी। जिन जो दवाई खाई थी मैं पूरी सो रही थी, मैं पूरी नशे में थी, तो मुझे आइडिया तो था कि मेरे साथ क्या होने वाला आगे। तो मैंने खुद को बहुत समझाया कि ठीक है, आई गिव दिस टाइम टू माई सेल्फ, आई टेक रेस्ट, गॉड वांट्स मी टू टेक रेस्ट। मैंने फुल ब्लेम खिलाया गॉड जी के साथ कि आपने मेरे साथ ये किया है, क्यों किया ठीक है। बट आई वुड ऑल्सो से दिस वॉज अ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, दिस इज फॉर माई बेटरमेंट। कहीं ना कहीं मे बी मेरा बर्नआउट हो रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, या कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आई वाज सो मच गिवन इनटू वर्क। आई एम अ वेरी वर्कaholic पर्सन, इफ यू डोंट नो दिस अबाउट मी। आई यूज्ड टू वर्क लाइक एनीथिंग, आई यूज्ड टू बी अ ट्यूटर, आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप्स में, कंटेंट क्रिएशन करती हूँ मैं, बहुत कुछ, कॉलेज तो है ही, ठीक है। तो मैं बहुत कुछ कर रही थी, मे बी वो बर्नआउट का मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम कि बर्नआउट ही है।
क्योंकि 2 महीने का मेडिकेशन तो मैंने बोला ठीक है 2 महीने दे देती हूँ खुद को। और मैं एक बात बता दूँ, ये सब होने से पहले ना कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने 2020 के फेज़ को याद कर रही थी, जब ना मैं पूरा-पूरा दिन बेड में पड़े-पड़े के ड्रामास देखती थी एंड आई लव्ड इट। मैं बहुत वो चीज़ को मिस करती थी, तो मुझे लगा कि भगवान मुझे मौका दे रहे कि मैं उसको रिलीव कर लूँ अपने 2020 फेज़ को, तो मे बी आई विल जस्ट टेक इट पॉजिटिवली एंड थैंक गॉड मैंने उसको एज़ अ पॉजिटिव थिंग देखा। अगर मैं नेगेटिवली लेती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ ब्ला ब्ला ब्ला, तो शायद वो मेरे लिए डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ होता, बट क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। मैंने उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया एंड आई टुक दैट टाइम एंड एक्चुअली मैंने अपने 2020 फेज को रिलीव कर लिया। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी ऑब्वियसली, और बस घर में पड़े पड़े या तो सो रही थी या तो की ड्रामास देख रही थी, स्पेसिफिकली बॉलीवुड मूवीज में बहुत देख रही थी। कॉलेज वगैरह सब बंद हो गया था मेरे 2 महीने के लिए, ठीक है। तो कट टू मिड ऑफ में मैंने सोचा अभी यहाँ पे मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी मेडिकेशन को एक्सेप्ट कर रही थी, मतलब अब मैं इतनी नशे में नहीं रह रही थी, ठीक। अब क्योंकि बॉडी अडेप्ट करी तो मे बी आई शुड कम बैक टू वर्क, वीडियोस वगैरह कम से कम बनाती हूँ, बाहर जाऊँ ना जाऊँ ये तो कर ही सकती हूँ घर बैठे बैठे। लेकिन जब मैंने ट्राई किया मैं फिर से एक्सप्लॉइट हो गई, रियलाइज हुआ मेरी बॉडी सारी एनर्जी खो चुकी है। ऑब्वियसली अब मैं छोटी बच्ची हूँ नहीं कि मैं 2 दिन सोऊंगी और तीसरे दिन सही हो जाऊंगी। अब एक दिन भी सो जाओ तो अगले दिन बॉडी लेजी लेथार्जिक हो जाती है, अडल्टहुड आई गेस। फिर तो मैं 2 महीने के लिए बेड में पड़ गई थी, एक एक्सरसाइज नहीं किया था, चलना फिरना भी इतना नहीं होता था, सिर्फ यहाँ से किचन, किचन से रूम, मतलब यहाँ से मतलब रूम से किचन, किचन से रूम, यही चलता था मेरा। फिर मैं काम करती थी, अगले 2 दिन के लिए मैं फिर से एकदम से वीक फील करने लग जाती थी एंड अनवेल फील करने लग जाती थी, बस सोने का मन करता था। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा टफ फेज ऑफ लाइफ था एंड मैं वर्कआउट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वर्कआउट भी करती तो बॉडी और ज़्यादा टायर्ड हो जाती। मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती थी तो बॉडी टायर्ड हो जाती थी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था, ये सब कुछ 4-5 कौन सा महीना चल रहा है, आई थिंक ये 5th मंथ चल रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं झेल रही हूँ, अभी तक झेल रही हूँ, ऐसे मैं बता दूँ। तो वीडियोस मैं बनाती थी, बहुत मुश्किल से बनाती थी, मतलब आज वीडियो बनाती थी, कल एडिट करती थी, फिर अगले दिन सोती थी, एकदम से बर्डन की तरह ना लगे मेरे ऊपर कि और मैं फिर थक हार के फिर से वही हाल हो जाए मेरा। मैं नहीं चाहती खुद को बर्न आउट करना, क्योंकि मैं समझ गई थी क्या हो रहा है मेरे साथ। 23 राइट नाउ, दिस इज द पीक ऑफ माई एनर्जी। आई वाज सपोज टू गो आउट, गो फॉर ट्रिप्स, गो फॉर हाइकिंग, क्रेजी चीजें करने का वक्त भी मैं बेड पे पड़ी हुई थी एंड फॉर मंथ्स एंड इट वाज सो बैड टू फील इन दैट वे। मैं देख रही थी लोगों को कितने मजे कर रहे हैं ना, फ्लोटिंग ऑन बेड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट आई कुडंट हेल्प इट बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट सपोर्टिंग। तो यहाँ से ये वाली एडवाइस तो ले लो कि डू नॉट बर्न आउट योर सेल्फ, क्योंकि आज आप बोलोगे ठीक है ठीक है कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, आगे जाके 1 साल 2 साल बाद आपको दिख जाएगा कि आप क्या करो अपने साथ। एक स्केड्यूल बताओ, मैं सुबह के 8-9 बजे से, क्योंकि कॉलेज भी होता है, सुबह 8-9 बजे से जो शुरू होती है, मेरे कॉलेज 7 बजे स्टार्ट होता है, फिर भी मैं 8 बोल रही हूँ, ठीक है। जो मेरा स्टार्ट होता था रात के 2-3 बजे तक मैं काम कर रही होती थी। इट वॉज दैट बैड स्केड्यूल। ऐसे भी टाइम होते थे कि मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, मैं फोन तक नहीं चलाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं फोन चला रही हूँ ना, टाइम वेस्ट है, फोन मत चलाओ काम करो। ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने, ऐसे भी दिन खुद के ऊपर लाई हूँ मैं खुद को रेस्ट नहीं लेने देती थी एंड इट्स अ गिवन फैक्ट एंड मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मत करो ऐसा। हाँ, थक गई यार, मैं इतने देर से बोल रही हूँ। बट एनीवेज मेरी मेडिकेशन वगैरह जब स्टॉप हुई तो मैंने वापस से कॉलेज जाना स्टार्ट किया और अपने काम पे मतलब धीरे काम तो क्या ही, मतलब कंटेंट क्रिएशन वगैरह वापस से मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जो भी इंटर्नशिप्स था, ट्यूटरिंग वगैरह था, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा यू नो कर रही हूँ। और अब आप पूछोगे स्वेलिंग का क्या हुआ, बता दूँ, स्वेलिंग मेरी अभी तक नहीं गई है। जब मेरी मेडिकेशन चल रही थी स्वेलिंग कम हो गई थी, मेडिकेशन खत्म होने के बाद फिर से स्वेलिंग होने लग गई। मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गई, सेंटिविटा पे गई, ऑर्किड पे गई, और कहाँ गई पता नहीं, कहाँ गई मुझे भी पता नहीं। बट लास्ट जो हॉस्पिटल था वो था, नहीं बताऊंगी, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं वहाँ पे जाती हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है। वो डॉक्टर एक्चुअली में थे फिजिशियन एंड मुझे न्यूरोलॉजिस्ट से देखना था, बट आई डोंट नो वो क्या मिसकम्युनिकेशन हो गया और मैं फिजिशियन के पास चली गई। देन मैं उनको अपनी सिम्टम्स बता रही हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। वो कहते हैं जब आपका पेन हो ना, जब फूलेगा ना, तब यहाँ आना। लाइक श्योर डॉक्टर, श्योर। उनकी ये स्टेटमेंट सुन के मेरा जो खून खोला, पहले तो मैं अपनी सिम्टम्स बता रही हूँ, ऐसे मुंह बता रहा, जैसे उनको समझ ही नहीं आ रही क्या बोले। तभी मुझे समझ आया कि शायद न्यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं। उसके बाद फिर कहते हैं कि जब फूलेगा पेन होगा तब आना। श्योर डॉक्टर। उसके बाद मैंने ऐसे स्मर्ट किया, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मुंह बंद जाती, मेरा मुंह बंद रहेगा लेकिन मेरी शक्ल में दिख जाएगा, ठीक है मैं क्या सोच रही हूँ। उनको दिख गया मेरी शक्ल में, उन्होंने फिर कुछ कुछ दवाइयाँ वगैरह दी और मुझे और भी कुछ कुछ चीजें हो रही थी, जैसे डिजीनेस वगैरह मुझे बहुत ज्यादा उस टाइम पे हो रही थी का, जो कि एक अलग बीमारी है जिसका नाम है वर्टिगो, ठीक है। वर्टिगो इज समथिंग कैल्शियम डेफिशिएंसी कुछ तो था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कांस्टेंट डिजीनेस होती थी, मैं चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, टफ टाइम था वो गाइस, ठीक है। एक साइड दवाइयाँ दी तो डिजीनेस वगैरह ठीक हो गई। और वो डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ
फक दीज डॉक्टर्स, आई एम सॉरी टू से दिस, आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, लेकिन वहाँ पे जो मेरा इस पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ जो मेरा वो था, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल था वो बड़ा हॉस्पिटल था। फिजिशियन की तरह समझ आ गया होगा कि इसको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे, ठीक है, तो वो चाहते थे मुझे रेफर कर सकते थे कि आप इस डॉक्टर से दिखाओ। वो ऐसे मुंह बना के नहीं बैठ सकते, आई मीन बी प्रोफेशनल, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ऐसी लग गई और मैंने बोला अभी इस डॉक्टर के पास मैं जाऊँगी, इस हॉस्पिटल में ही नहीं जाऊँगी मैं, ठीक है। एंड इस बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो अगेन ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल मुझे फॉर सम रीजन पसंद ही नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ आई थिंक वो हॉस्पिटल से मेरी वाइब ही नहीं जमती है, और जिस जिस हॉस्पिटल से मेरी वाइब नहीं जमती है वो प्रूव कर देते हैं कि क्यों नहीं जमती। रिम्स गई तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, सर फुड़वा लिया। ये वाला हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर से ऐसा हो गया कि क्या ही बताओ। लिटरली मेरे पापा को हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला के बोल रही, नर्स वर्स सब है वहाँ पे। ये क्या तरीका था देखने का। मैं लिटरली में बिकॉज मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई थी, क्योंकि मुझे पता मैं कितना झेल रही हूँ। आप नहीं बोल सकते कि सर दुखेगा ना तब आना, ये क्या बिहेवियर है, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। तो मैं घर आई, मैंने लिटरली बोला मम्मी को, आप डॉक्टर क्या ठीक करेगा मुझे, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी खुद को, ठीक है। खुद को ये बोला अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, फ्रूट्स खाओ, वेजीज खाओ, ORS पियो, ठीक है। आपको मेरे ब्लॉग्स अगर आप देखते हो तो आपको पता है, और पानी पियो। मैं सिपर विपर मस्त खरीद वरीद के लेके आई, ठीक है, मम्मी भी ला दी और मैंने बस पानी पीना चालू कर दिया। एंड यू गाइस वोंट बिलीव, मेरा स्वेलिंग अपने आप इन लाइक 1 मंथ, नॉट इवन 1 मंथ, 15-20 डेज में खत्म हो गया, नहीं बोलूंगी पर कम हो गया, सिर्फ पानी पीने के वजह से। So it was never my stitches, it was never migraine, it was just water. Maybe, I don't know, I still don't know what went wrong with my head or what went right with my head. I just started eating healthy, packaged food consumption कम कर दिया मैंने, कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स सब बंद कर दिया, पानी पीती थी, ORS पीती थी, नींबू पानी पीती थी, अच्छे से खाना खाती थी प्रॉपर। मम्मी मुझे हर सुबह बनाना खिलाती थी ताकि मुझे दिन भर ज़्यादा भूख लगे, और बनाना खाने से एक्चुअली भूख बढ़ती है, खाली पेट बनाना खा के देखना अगर आपको नहीं पता है तो। सर्टेन हेल्दी हैबिट्स की वजह से मेरा स्वेलिंग सर का अपने आप चला। आई हैव क्योर्ड माई सेल्फ। तो मैंने गुस्से में बोला था मैं खुद ही खुद को ठीक करूंगी, पर मैंने वो करके दिखा दिया। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग अ डीवा। अब में भी बहुत लोगों को लगेगा कि नजर भी हो सकता है कि अचानक से सर फुला, अचानक से इतनी सारी चीजें हुई और अचानक से ठीक भी हो गई। मुझे भी लगता है कभी कभी, बट मैं इन सब चीजों को इतना टेंशन नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इन नेगेटिव चीजों को ज्यादा टेंशन दूंगी तो उनकी पावर बढ़ेगी, इसलिए मैं देती नहीं होता। करंट health update, it is not too good, but it is far better than what it was 4 months ago, and I am very glad, touch wood god, प्लीज मुझे नहीं झेलना है फिर से, क्योंकि ये लास्ट 4-5 months was so tough हेल्थ वाइज। नहीं, मैं बचपन से इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन रही हूँ, जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी, एंड सडनली आई एम ऑन बेड फॉर 2 months। होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज थिंग्स। सो अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इज जस्ट इन योर हेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड अगर आप खुद का लाइफस्टाइल बेटर कर दो और पॉजिटिवली सोचने लगो और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें हो रही है, लेट्स ट्राई टू क्योर देम, एंड वो हाफ ऑफ द थिंग एक्चुअली वर्क कर जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं मानती हूँ मैंने गुस्से में किया, बट आई हैड दिस फेथ इन मी कि हाँ मैं खुद को सही कर सकती हूँ, आई डिड नॉट नीड अ डॉक्टर, एंड इट हैपेंड, एंड आई थिंक आई विल थैंक दिस पर्टिकुलर डॉक्टर कि मैं इतने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रही थी, दैट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, क्योंकि मैंने खुद ही खुद को ठीक कर लिया, एंड ये पुश मुझे इस पर्टिकुलर डॉक्टर की वजह से मिला जो ऐसे मुंह बना के बैठा था। ये वीडियो शेयर करने का यही पर्पस था कि किसी को हेल्प हो जाए। यू नेवर नो कौन कब क्या चीज़ से सफ़र कर रहा है। मेरी जो ये सिम्टम थी फूलने वाली, अजीब सी थी, सर का बात था, सीरियस बात था, बट आई जस्ट डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि ये खराब कैसे हुई मेरी सर और ठीक कैसे हो गई। तो समटाइम्स इट्स जस्ट योर लाइफस्टाइल विच इज गोइंग रॉन्ग, एंड योर टॉक्सिक स्केड्यूल ऑफ योर डे, योर टॉक्सिक स्लीप साइकिल, योर टॉक्सिक ईटिंग हैबिट्स, these are the things which is actually detroiting you for the most of the time। ये नहीं बोल रही कि एकदम मैगी खाना बंद कर दो, यूपी नूडल्स खाना बंद कर दो, रामेन खाना बंद कर दो, पानी पूरी खाना बंद कर दो। मैं अभी भी खाती हूँ, मैं आगे भी खाऊंगी। स्पेसिफिकली पैकेज्ड फूड मैंने कम कर दिया है और बाहर का खाना पहले से कम कर दिया है। और अगर आगे जाके ये भी बंद करना पड़े, अपने हेल्थ की बात आती है तो कर दो, ज्यादा सोचो मत, बिकॉज आपके हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं है। फूड वूड क्या करोगे खा के अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है। अब मेरी आवाज जा रही है क्योंकि मैं लास्ट 1.5 आवर से बोल रही हूँ। इट फॉर टुडेस विद यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं भूल गई मैं आउटरो कैसे करती हूँ यार। चलो बाय।